मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किसके साथ किए थे? कछवाओं के साथ। और वो कौन था जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ यानी अकबर के साथ जो हंसाबाई का विवाह कराया था? तो कौन था वो? तो वो बारमल थे। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? तो बीजापुर व गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला था? तो पारसियों से मिला था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा या साबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे औरंगजेब। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर, ग्वालियर के अंदर है तानसेन का मकबरा। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के काल में। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ? फैजी के काल में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना का। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। और जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत मरणोपरांत तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, राणा प्रताप ने। ऐसे ही एक शासक हुए मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो महाराणा प्रताप के अग्रगामी कहलाते हैं। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो था दशवंत। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 ईस्वी को। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो औरंगजेब व दारा सिखों के बीच हुआ था। ठीक है बन। तो ये धर्मत का युद्ध जो है 1628 गलत है। धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो 1658 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, करेक्शन कर लो यहाँ पर। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? ये गलत है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। काबुल का मक्का। काबुल मक्का कैसे कहा जाता है? सूरत को। एतमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा के अंदर। एतमाद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अंग्रेज की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की गई थी? शेरशाह ने। अकबर ने कंठा भरणवाणी की उपाधि से किस संगीतज्ञ को दी थी? तो वो तानसेन को दी थी। कौन सी उपाधि है? कंठा भरणवाणी। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। और इस कर को समाप्त करने में राजस्थान के एक शासक हुए हैं जयपुर के, सवाई जयसिंह द्वितीय, तो उनका बहुत योगदान था इसको जजिया कर को समाप्त करने में। ठीक है, वो मोहम्मद शाह रंगीला की हेल्प से इनको खत्म करा दिया। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो जहांगीर ने। तो चित्रकला जहांगीर के काल में काफ़ी पनपी थी, और इसीलिए जो मुगल बादशाह जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास जो है वो अकबर के काल में हुआ था। तो इसीलिए जो अकबर का जो काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। जबकि शाहजहाँ के काल में क्या हुआ था कि जो लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, ये काफ़ी सारी चीज़ें, स्थापत्य कला का काफ़ी विकास हुआ है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद जो है वो बाबर के वंशजों की राजधानी थी। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? जो 1483 ईस्वी में परगना के अंदर हुआ था। ठीक है। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वो तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था बाबर। दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? कौन? हुमायूं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? विक्रमादित्य की। ठीक है, और इसको हेमचंद्र भी कहते हैं। ये राजस्थान का निवासी था जो, और अंतिम हिंदू सम्राट था विक्रमादित्य। हेमचंद्र, हेमू। 1556 के अंदर ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में
बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो 1575 की ईस्वी में हुआ था। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? तो ये बुक है, ग्रंथ है भानुचंद्र चरित। इसकी रचना सिद्ध चंद्र ने की थी। इलाही समत की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म चलाया था और इलाही समत की स्थापना की थी अकबर ने। इसके अलावा जो सबसे पहला और अंतिम हिंदू सम्राट कौन, हिंदू राजा कौन था या सेनापति कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? वो बीरबल थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? तो जहांगीर ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महलों में सोने की जंजीर लगाई थी? तो जहांगीर ने। इसलिए न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? जहांगीर को। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 22 वर्ष। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रची हुई थी? शाहजहां के काल में। किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार के अंदर। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो आगरा के अंदर है नगीना मस्जिद। किस शासक के शासन में के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? तो औरंगजेब के टाइम में। किस शासक ने मुगल साम्राज्य को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो शाहजहां ने। ठीक है, अब आते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। ठीक है, तो मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखिए। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी, जिन्होंने इस विधि को आगे बढ़ाया था। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी उसे क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर हुआ था। ठीक है, वही पुरंदर की संधि है जो 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह जो है शिवाजी को लेके गए थे शाहजहां के दरबार में, औरंगजेब के दरबार सॉरी, तो वहाँ ये 1665 के अंदर संधि हुई थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के अंदर हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 के ईस्वी के अंदर हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, यानी कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? अपनी माँ जीजाबाई से। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। जबकि अष्टदिग्गज का नाम आ जाए तो वो अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के दरबार में थे अष्टदिग्गज, जबकि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की साइज संधि को स्वीकार किया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की साइज संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? अफजल खां को भेजा था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जीवाजीराव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो काशीराज पंडित। शिवाजी को पहाड़ी चुहा और साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी के अंदर हुए थे। ठीक है, मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मुगलों की यानी विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? सुमंत। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ है? सेनापति। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? रघुनाथ राव जी ने।
किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? मेहदाजी सिंधिया ने। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी किले में हुआ था। किस भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? मराठी भाषा को। अगला सवाल देखिए, शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? चौथ। जलकी की संधि किस किसके बीच हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य जलकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी के अंदर खेड़ा का युद्ध हुआ था। पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 1728 ईस्वी के अंदर। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि खेड़ा का युद्ध और पाल खेड़ा का युद्ध। तो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से सन में युद्ध हुआ था। तो खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में और पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में कुछ और प्रश्नों की। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर के अंदर है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ के अंदर। चैतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राणा प्रताप से संबंधित है, जबकि इसके हाथी का नाम था, प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्य में काल में हुई थी? अंकोर वाट का मंदिर। वही अंकोर वाट का मंदिर जो है इंडोनेशिया के अंदर है, और सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने। तो सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। तो सलहर का युद्ध हुआ था 1672 ईस्वी में। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। अपने विलासिता के कारण इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून म्यांमार के अंदर है। तो अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनको इंडिया में ज़मीन में नसीब नहीं होती, उनका मकबरा कहाँ पे? रंगून के अंदर, जिसका पुराना नाम है यंगून, म्यांमार के अंदर। और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो 8 बार आक्रमण किए थे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 के अंदर। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जहांआरा ने कराया था। ठीक है, शाहजहां ने कराया था, यहाँ पर गलत दे गया। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने दिया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? तो 1679 के अंदर, यानी कि 1679। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी के अंदर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? तो 1761 के अंदर। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधव राय नारायण पेशवा कब बने थे? 1761 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो 1699 में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ये ईरानी शासक था नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक।
आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास, इसके कुछ क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। तो सवाल है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, और पहला पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी क्रूक। तो सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली इंडिया में आए थे और अंतिम में 1961 के अंदर पुर्तगाली गए थे। ठीक है, और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 1961 के टाइम में अंतिम जो भारत से गए थे शासन करके वो पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा को मुक्त किया था, और भारत में गोवा का भारत में बाद में विलय किया गया था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? कालीकट बंदरगाह पे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। ठीक है, और इन्होंने जो अजमेर के अंदर है अकबर का किला, वहाँ पे जहांगीर से पहली बार मुलाकात की थी। ठीक है, गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। 1600 ईस्वी के आसपास आए थे। इन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति ली थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सूरत के अंदर लगाई थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? तो पेरिस की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? तो कालीकट के राजा था जामोरिन, इन्होंने इनका स्वागत किया था। ब्रिटिश के समय बैसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी क्रूक ने। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा थे। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस डेस्टमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना था? तो 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। आगरा व सिकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रोल्फ हिच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में की थी। ठीक है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो वह है मुंबई। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? तो कोच्चि के अंदर लगाई थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1612 ईस्वी के अंदर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे ये। उस समय भारत का बादशाह कौन बना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? तो अकबर था उस समय। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार किया था? 1954 के अंदर। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी के अंदर वांडीवास का युद्ध हुआ था। व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश शासन में स्थापित किया था? अवध में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव को पड़ी थी 1835 ईस्वी में। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? सादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा सिताब राय को। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ये स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था, ये पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी के अंदर। साइक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित है? तो शुक्र चकिया से। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध
1764 के समय दिल्ली का शासक कौन बना था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 के अंदर। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमेन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन, यानी कि चूड़ामन ने किया था। किस जाट राजा को जाटों को अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल जी को, जो डींग के मेलों के निर्माण इन्होंने करा था, सूरजमल जी। लोहगढ़ का किला किसने बनाया था? तो बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो वो थे फर्रुख शेर के आदेश पर। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर के अंदर। रणजीत सिंह वे अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर राज्य के क्षेत्र की सीमा निर्धारण करता है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? लॉर्ड एलन मनो के टाइम में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्लाई। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप से प्रदान किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रताप पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कार्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेटिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 ईस्वी के अंदर विलियम बेटिंग ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 ईस्वी में। किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉप को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नरबलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? अर्थव्यवस्था पर। नरबलि प्रथा का ये थोड़ा मिस हो गया, तो नरबलि प्रथा का काल किस काल में हुआ था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादाभाई नेहरू ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा के बीच में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई के अंदर। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल में बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1820 ईस्वी के अंदर। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 ईस्वी में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम केवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। ठीक है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में। जबकि नियमित जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 ईस्वी में। सर टॉमस मुनरो ने किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ से लागू किया गया था?
तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत में इत्याद का सर्वप्रथम उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए प्रत्यक्ष रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेइयो के समय। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादाभाई नेहरूजी। ये दादाभाई नेहरूजी वही हैं जो पहली बार लंदन के अंदर सांसद चुने गए थे भारत के, और एल्फिंस्टन कॉलेज लंदन से इन्होंने पढ़ाई करी थी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने। भारत में पहली बार पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसरा बंगाल के अंदर। पटसन यानी जूट, ठीक है। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार के अंदर। कांग्रेस में कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने में बसने की अनुमति कब मिली थी? तो 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि व्यवस्था की स्थापना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? उड़ीसा के अंदर। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया था? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। अगला है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी के अंदर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? धर्म सभा ने। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो इसका अंत में सबसे ज्यादा प्रयास रहा था राजा राम मोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 ईस्वी मुंबई में। आर्य समाज किसके विरुद्ध हुए? धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर जिला वर्धमान के अंदर हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीश ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय व डेविड हैकिंस संस्था से जुड़े थे। तो किस संस्था से जुड़े थे? डेविड हेयर और राजा राममोहन हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो 1882 ईस्वी में भारत में हुई थी, अडयार मद्रास के अंदर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1896-97 के अंदर बेलूर कलकत्ता के अंदर हुई थी, और इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला सवाल देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने डाली थी? ये सर सैयद अहमद खान है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राममोहन राय की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेटिंग द्वारा। वेदों में
संपूर्ण सच्चाई निहित है। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। ठीक है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो शिकागो अंदर, और ये शिकागो में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1893 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ये हाल ही में एनटीपीसी के मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, वे तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके परिणाम के स्वरूप हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पे। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? एहरार। भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत समाज सेवा की स्थापना की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। ये विवेकानंद जी के गुरु थे। सबको विवेकानंद जी का पुराना नाम पता है कि उनका मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ था, लेकिन उनके गुरु का मूल नाम क्या था? तो उनके रामकृष्ण जो परमहंस गुरु थे उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 के अंदर बनी थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, जबकि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय पूछा जाए तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है। अगला सवाल देखिए, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना है जो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो तुहफतुल उल मुआवदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है? सत्याग्रह प्रकाश के अंदर। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। ईस्ट इंडिया कंपनी दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? डेरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था? 1920 ईस्वी के अंदर। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? श्री नारायण गुरु ने। अब देखिए, किसान व मजदूर आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? तो छोटा नागपुर के अंदर। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया? केरल 1924-25 में। दलित वर्ग की मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? 1906 में मुंबई में हुई थी। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो वी.आर. शिंदे ने की थी। नानो आसन किसे कहा जाता है? तो श्री नारायण गुरु बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? वी.आर. शिंदे ने की थी। ठीक है। नानो आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंदराव पाटिल ने। ठीक है। जबकि दलित वर्ग की स्थापना की थी वो थे वी.आर. शिंदे। बहुजन समाज की स्थापना कब हुआ, कहाँ हुई थी? तो 1910 ईस्वी में सातारा में हुई थी। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1895 में 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम 1908 में किस पर रोक लगाई थी?
बैठवे गारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के लिए किस अंग्रेज के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया गया था? तो खोंड जनजाति ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। ठीक है। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकटिया से। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। ये जनजाति बिरसा मुंडा जो नेता रहे हैं ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1921 ईस्वी में मालाबार में होता। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह किसका था? गारो जनजाति का था, जो मेघालय के अंदर पाई जाती है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटी हुई थी? तो भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग किया था? वडोदरा के महाराज ने। पुनः समझौता किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी व बी.आर. अंबेडकर के मध्य। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1879 ईस्वी के अंदर। चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1917 ईस्वी के अंदर। चंपारण के नील सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा का विरोध। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। भारत के ट्रेड यूनियन के जन्मदाता कौन थे? एम.एन. जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ के अंदर। ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1940 तक हुआ।